दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीआरपीएफ ट्रेड्समैन फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन और प्योनियर के 9195 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 मई 2026 है, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन डिटेल आप किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी, कैसे अप्लाई करना होगा, सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं सीआरपीएफ फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से सीआरपीएफ का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ की ओर से कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन और प्योनियर की पोस्ट निकाली गई है। इसमें 9195 वैकेंसी निकली हुई है। टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए 9175 वैकेंसी है। इसमें मेल के लिए 9096, फीमेल के लिए 79 वैकेंसी है। कांस्टेबल प्योनियर विंग के लिए 20 मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 19 मई 2026 है। सैलरी की 700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ड्राइवर के लिए 10वीं पास प्लस एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 10वीं पास प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो बाकी की सभी पोस्ट है उनके लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 वर्ष ड्राइवर पोस्ट के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। एससी एसटी फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएचडी, ट्रेड स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rect.crpf.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट कर लेना है और उसके बाद गाइड आपको फिर क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दी गई हैं, आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अब यहाँ पर आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइड आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सीआरपीएफ के इस पोर्टल पर करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड प्योनियर रिक्रूटमेंट 2026 में अप्लाई हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइड यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपके पीछे रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी वो ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। यहाँ पर पीछे से उसे फैच कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कोई एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें, जैसे कि पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार या फिर वोटर आईडी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर उस पर जो आपका नाम अंकित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर गाइड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। फिर यहाँ पर आपको आपकी उम्र शो कर दी जाएगी इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। अपना जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स या फिर विडो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर गाइड आप बताएंगे कि क्या आप अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासित हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, क्या आप अपने मूल राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आरक्षण का लाभ उठाना चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं चाहते हैं और या फिर आप यहाँ पर अपने मूल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में अगर प्रवासित नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है उस स्टेट का। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल का जो प्रमाण
प्रमाण पत्र है उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। और गाइस अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है। आपके पास आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट का है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर गाइस यहाँ पर आपको जारी करने वाला डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्राधिकारी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराया है, जैसे कि सिटी मजिस्ट्रेट या फिर एडीएम या फिर डीएम। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जारी करने की जो तिथि है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी कुछ रिजर्वेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भर्ती में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप एक सर्विसमैन हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आप एक सर्विसमैन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना एक सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करना होगा। ज्वाइनिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी, कब छोड़ी है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। इनके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस का टोटल पीरियड यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आप डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके यहाँ पर 1984 के दंगा पीड़ित परिवार से है। अगर है तो आप यस करें और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई उपलब्धि है यहाँ पर स्पोर्ट में, स्पोर्ट्स अचीवमेंट है आपके पास कोई। अगर है तो आप यस करेंगे, उसका विवरण यहाँ पर देंगे। नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन और पियोनियर की किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर गाइस आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस में इस चेक बॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से या फिर हमारे पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और मोटर मैकेनिक व्हीकल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ। रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। बाकी सब जो पोस्ट है यहाँ पर जैसे कि माली, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बगलर, बार्बर, ये जो बाकी की पोस्ट है इन पर अप्लाई करने के लिए आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर पोस्ट पर वर्किंग नॉलेज होनी जरूरी है। तो यहाँ पर गाइस अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा, उसकी डिटेल भी आप बाद में प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर SSC/मैट्रिक/ हाई स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर कोई और भी क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि 12वीं या फिर कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई सर्टिफिकेशन या फिर आईटीआई, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने आईटीआई कर रखी है, आप आईटीआई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसका अपना आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कब पास आउट किया है आपने आईटीआई वो ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस स्टेट से पास आउट की है वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देंगे जिससे आपने अपनी आईटीआई पास आउट की है। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी सभी क्वालिफिकेशन ऐड कर देनी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है। इस तरह से यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना पोस्ट सिलेक्शन करना है। गाइस यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर सीआरपीएफ की इस भर्ती में आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको शो की जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 10वीं क्लास या इसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट कर लिया है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अपनी 10वीं क्लास की। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आप यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है, जैसे कि उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, कब से कब तक वो यहाँ पर वैलिड है। इस तरह से आपको उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। ऐसे यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, कब आपने पास आउट की है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, क्या आपके परसेंटेज है। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप
पियोनियर की पोस्ट के लिए किसी अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट शो होंगी, उसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर ले। नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे नन ही ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दें, ये ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो न करें। इस तरह से अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या फिर ITI जो भी कर रखी है उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 50 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। और बाकी के जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर 100 KB से 500 KB के बीच में होने चाहिए और ये JPG या फिर PNG या फिर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर गाइस अब आपको अपना पैलेस एंटर करना है जिस पैलेस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, आप जिस सेंटर पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर इस भर्ती का जो टेस्ट होंगे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट वगैरह या मेडिकल टेस्ट उनमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सेंटर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के अमाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। लेकिन यहाँ पर 47 रुपए पोर्टल चार्ज सभी कैंडिडेट को जमा कराना होगा, 47 रुपए 20 पैसे। तो यहाँ पर आपको अपना ये पोर्टल चार्ज जमा कराना है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में HDFC बैंक PG ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये चेकबॉक्स ओके करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप जनरेट QR के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप CRPF कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।